में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका भाग 3 है। और इसके पहले हम देख चुके थे दक्षिणी अमेरिका में कितने पर्वत, पठार और मरुस्थल देखे थे। और आज देखने वाले हैं प्रमुख नदियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो पहला यहाँ पर देखिए मैप आप रख लीजिए। एटलस मैप आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले यहाँ पे आपको एक नदी दिख रहा होगा मैप में, मैगडलिना नदी। मैगडलिना नदी जो है कोलंबिया से निकलकर वेनेजुएला होते हुए कौन सा सागर बताए थे? ये वाला कैरेबियन सागर में आके गिरती है। कौन सा? मैगडलिना नदी। मैगडलिना नदी पहले बार में लिख लेते हैं यहाँ पर। कौन सी नदी? मैगडलिना नदी। मैगडलिना नदी कहाँ से निकलती है? इंडीज से निकलकर कहाँ गिरती है? कैरेबियन सागर में। इसका विस्तार कहाँ देखे थे? यहाँ कोलंबिया और वेनेजुएला में। विस्तार देख लेते हैं इस मुख्य नदी का। कहाँ? कोलंबिया और वेनेजुएला में। ठीक है, एक नदी देख लिए। और दूसरा का नदी देखिए यहाँ पे, ये जो नदी आपको दिख रहा है ना, ओरिनिको नदी है। क्या? ओरिनिको नदी, जो कहाँ है? वेनेजुएला में। दूसरा नदी देख लीजिए, ओरिनिको नदी कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, और इसी का एक सहायक नदी है चुरू नदी। लिख लीजिए यहाँ पर। एक सहायक नदी क्या है? चुरू नदी पर ही एक जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। क्या? एंजिल जलप्रपात। लिखते रहिए आप, एंजिल जलप्रपात। पूछता है कि एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में है। किस नदी पर बनी हो? तो ओरिनिको की सहायक नदी जो है चुरू नदी पर बनी हो। जो क्या? एंजिल जलप्रपात के बारे में है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात लिखे। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल। ऊंचा जलप्रपात, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो ओरिनिको की सहायक नदी चुरू नदी पर स्थित है। इतना देख लिए। और ये जो सबसे लंबा नदी देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं अमेजन नदी है। कौन सा? अमेजोन नदी। ठीक है, अमेजोन नदी है। इसके बारे में लिख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। ये कौन सा नदी बताया था? ओरिनिको नदी। इसके सहायक नदी क्या बताए थे? चुरू नदी। ये कौन सा नदी बताया? अमेजन नदी बता रहे हैं। अमेजन नदी। इसकी सहायक एक नदी है निग्रो और एक मदिरा नदी। लिख लीजिए पहला यहाँ। तो यहाँ पर कौन सा नदी देखे थे? अमेजन नदी, और इसकी सहायक निग्रो नदी और मदिरा नदी। तो लिख लीजिए यहाँ पर पहला। तीसरा नदी था ना, तीसरा नदी कौन था? अमेजन नदी लिख लीजिए। दुनिया की सर्वाधिक अपवाह तंत्र वाली नदी। अपवाह तंत्र वाली नदी और सर्वाधिक आयतन वाली नदी। लिख लीजिए। आयतन ज़्यादा होगा तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। सर्वाधिक आयतन वाली नदी है तो क्या होगा? यानी सर्वाधिक जल कहाँ होगा? सर्वाधिक जल होगा। सर्वाधिक जल वाली
नदी है, देख लिए। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। अमेजन नदी जो है ना दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है ना 6000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर इसी का बीच में है। अलग अलग किताब में अलग अलग कुछ देता है, कोई 62 तो कोई 6900 किलोमीटर। तो 6000 से 40, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई लिख लीजिए, लंबाई 6000 से 7000 किलोमीटर तक, इतना लिख लिए। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली नदी कौन है? पहली नदी जब अफ्रीका बताएंगे ना तो वहाँ पर नील नदी है। दुनिया की पहली जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अमेजन है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सहायक नदी कौन सा है? सहायक नदी यहाँ पर लिखिए, सहायक नदी जो है, जो बाएं तरफ से पूछता है कि अमेजन की जो सहायक नदी निग्रो है दाएं से आकर मिलती है कि बाएं से, तो क्या बताएंगे? बाएं से आकर निग्रो मिलती है। क्या है? सहायक नदी कौन है? पहला निग्रो नदी, दूसरा है मदिरा नदी। यानी कि अमेजन को टोटल जो है ना 11,000, लगभग 11,000 या ऐसा ही 1100, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना सहायक नदी, 11,000 सहायक नदी है उसकी। कितना? 11,000 सहायक नदी है इसको अमेजन की। तो है मदिरा नदी जो है ना अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, उतना याद करने की सहायक नदी ना है। जो पूछता है कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो मदिरा किधर से आकर मिलती है? दाएं से आकर मिलती है, इतना देख लिए। अमेजन नदी बेसिन तंत्र जो है ना, अमेजन नदी के जो बेसिन तंत्र में पाए जाने वनस्पति जो है उसको क्या कहा जाता है? शेलवॉश कहा जाता है। शेलवॉश ही क्या है? पृथ्वी का किसको कहा जाता है? लगभग पृथ्वी पर जो है ना 20% ऑक्सीजन देता है कौन? शेलवॉश की वनस्पतियाँ जो है, अमेजन जंगल की जो वनस्पतियाँ हैं वो। और इसको इसीलिए तो पृथ्वी का फेफड़ा या संसार का फेफड़ा किसको कहा जाता है? शेलवॉश को, यानी कि अमेजन की वनस्पति को कहा जाता है। ठीक, किसको? तो इतना देख लिए। अमेजन नदी के बारे में देख लिए, निग्रो देख लिए, ओरिनोको किस देख लिए, और क्या देखना है इतना नोट कर लीजिए आप। और 1-2 नदी और छूट रहा है। उष्णकटिबंधीय जो होता है ना, बताया था ना कि जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य जो पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो है शेलवॉश है वनस्पति। और यहाँ पर एक छोटा छोटा नदी देख रहे हैं ना, ये लिख लीजिए आप, ये है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पूछता है, पराग्वे नदी जो है ना यानी कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच सीमा साझा करता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच ये जो उरुग्वे नदी है, यानी कि एक पराना, ये कौन सा है? पराग्वे नदी, पराना नदी और ये उरुग्वे नदी, यानी कि ये जो है नदी है ना सीमा साझा करता है, यानी कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के मध्य जो है सीमा साझा करता है। कौन सा नदी? पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के मध्य सीमा साझा करता है। तो इतना देख लिए। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो मिलते हैं और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास इतना ही।